हेलो एवरीवन। हम लोग अभी जो है MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित ट्रिपल सी महाकुंभ 3.0 के क्वेश्चन बैंक 6 के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे कि कौन सा आंसर क्या है और क्यों वह आंसर सही है, इसके बारे में जानकारी लिया जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, पहला वेब ब्राउज़र कौन है? तो सबसे पहला वेब ब्राउज़र जो था उसको बोलते हैं मोजैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोजैक बोलते हैं। सबसे पहला वेब ब्राउज़र मोजैक था। सबसे पहला वेब ब्राउज़र मोजैक था। मोजैक सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? अच्छा, जब आपको एक्सप्रेशन मिल जाए तो उन एक्सप्रेशन में देखिए कि हर जगह पर ऑपरेटर लगे हैं नहीं, प्रॉपर ऑपरेटर है नहीं। तो इसमें देखिए बराबर का चिन्ह लगा है, ठीक है, नंबर लिखा है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर ब्रैकेट है, फिर 1 है, फिर प्लस है, फिर 2 है, फिर ब्रैकेट बंद है, यानी कि इसका एक्सप्रेशन सही है। अगले वाले में देखा जाए इक्वल टू लगा है, ठीक है, ब्रैकेट है, 1+2 है, ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसमें भी सही जगह पे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? बोथ सही होगा। क्या होगा? बोथ सही होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्या है? UIDAI का पूरा नाम क्या है? UIDAI किससे संबंधित है? तो आधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? आधार से संबंधित है। और इसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन क्या है? सही है। आधार में कितने डिजिट होते हैं? तो सारे सबके पास आधार होता है। पहला 4 डिजिट, दूसरा 4 डिजिट और तीसरा 4 डिजिट, तो तीनों मिलाकर कितने हो गए? 12 डिजिट। अगला है, एक दिन में भीम ऐप लिखा है, अप लिखा है, तो ये ऐप है भीम ऐप, ठीक ना। तो भीम ऐप से कितना जो है ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? तो अमूमन भीम ऐप से 40,000 का ट्रांजैक्शन होते हैं। भीम ऐप से कितने ट्रांजैक्शन होते हैं? 40,000 के ट्रांजैक्शन होते हैं। इसके बाद है RTGS। RTGS का पूरा नाम क्या है? तो RTGS क्या होता है? RTGS मनी ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि उसी टाइम पर आपका सेटलमेंट हो जाएगा, अमाउंट्स का सेटलमेंट हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। अगला है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये तो सब लोग जानते हैं, कंट्रोल V किसके लिए होता है? बोल्ड के लिए होता है। कंट्रोल K किसके लिए होता है? हाइपरलिंक के लिए होता है। Shift+P किसी के लिए नहीं होता है। और Ctrl+P किसके लिए होता है? प्रिंट के लिए होता है। RTGS की अधिकतम लिमिट क्या है? RTGS की अधिकतम लिमिट क्या है? तो ये लिमिट गवर्नमेंट या RBI निर्धारित करती हैं। तो RTGS की अभी जो लिमिट है वो 10 लाख की है। RTGS की लिमिट कितनी है? 10 लाख की है। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो नेफ्ट को बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT। सेव एज का शॉर्टकट है। सेव एज का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+F। और किसी सॉफ्टवेयर में जैसे MS वर्ड हो गया, उसमें आपका F12 होता है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें F12 होता है। और लिब्रे ऑफिस में Ctrl+Shift+F होता है।
यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जो यूपीआई है, तो यूपीआई को विकसित करने वाला एनपीसीआई है। यूपीआई को कौन विकसित किया? एनपीसीआई। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसने किया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। यही इस समय भारत में हो रहे ट्रांजैक्शंस पर नज़र भी रखती है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते रहे हैं उन पर नज़र कौन रखता है? एनपीसीआई रखता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है? अगर यही बात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का किया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू होता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है लिब्रे ऑफिस का तो शॉर्टकट भी बदल जाते हैं। इसमें होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। अगला है निम्न में ई कॉमर्स का उदाहरण है। ई कॉमर्स का मतलब समझ रहे हैं? ई कॉमर्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन बिजनेस जितने भी होते हैं वो सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। ऑनलाइन बिजनेस जो होते हैं वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दिए उनके बारे में समझते हैं। बी टू बी का मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है। G2G का मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। G2C मतलब गवर्नमेंट टू कस्टमर, कंज्यूमर बोला जाता है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। और G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं? गलत हैं। बिजनेस के लिए कौन सा है? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यानी कि अगर हम किसी कंपनी से व्यवसाय करने के लिए सामान खरीद कर लाते हैं तो वो बिजनेस टू बिजनेस होगा। इसलिए ई कॉमर्स क्या है? B2B है। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? तो अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोटोकॉल जो होता है यह ईमेल का भाग नहीं होता है। ईमेल में यूज़र नेम होता है, डोमेन नेम होता है और उन दोनों को अलग करने के लिए @ होता है। VPN क्या है? VPN जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र है? अब यहाँ पर देखिएगा, वेब ब्राउज़र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वेब ब्राउज़र की, ठीक ना। तो यहाँ पर गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, बाइडू ये भी सर्च इंजन। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, कोई नहीं। इसमें से कोई भी वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र में क्या होगा? क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, एज ब्राउज़र हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ये सब क्या हो गया? वेब ब्राउज़र होते हैं। कंप्यूटर किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था? तो ये सभी लोगों को पता है। जब जनरेशन में पढ़ा रहा था तो हमें फर्स्ट जनरेशन बताया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बना? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बना? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पुणे में बना था और इसे CDAC ने बनाया था। किसने बनाया था? CDAC ने। और CDAC का पूरा नाम क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDAC का पूरा नाम नोट कर लेंगे आप लोग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। निम्न में कौन सी मेमोरी में रखा डेटा पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है?
तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसमें डेटा सुरक्षित रहता है। तो रैम का आप डिफिनीशन जब पढ़ाए थे उसमें बताया था कि रैम में जो डेटा होता है वो कंप्यूटर के बंद होती है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, यानी कि ये वोलेटाइल टाइप का है, मतलब जैसे ही बंद होगा ना ख़त्म हो जाएगा। रूम का जो डाटा होता है ये कंप्यूटर बंद हो या खुला रहे कोई मतलब नहीं है, इसका डाटा ना आप डिलीट कर पाएंगे ना वो ऑटोमेटिक डिलीट होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। जीमेल में अधिकतम स्पेस कितना होता है? जीमेल में अधिकतम स्पेस कितना होता है? तो आप जीमेल जब खोलेंगे जीमेल तो देखेंगे कि जीमेल में जो गूगल स्पेस देता है आपको, ड्राइव का स्पेस देता है, टोटल स्पेस जो देता है गूगल वो 15 GB का देता है। कितना देता है? 15 GB, यानी 15 गीगाबाइट आप स्टोर कर सकते हैं। जीमेल पर कितना स्टोर कर सकते हैं? 15 GB का स्टोर कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपको करना तो आपको स्पेस खरीदना पड़ता है। स्पेस खरीदे या तो आप एक से अधिक ईमेल आईडी बनाएं। परम सुपर कंप्यूटर सीरीज का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सुपर कंप्यूटर का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 1000 सबसे पहले बना था, उसके बाद परम पदम, परम युवा, और इस टाइम पे परम शिवाय। परम शिवाय नोट कर लेंगे, परम शिवाय जो सुपर कंप्यूटर है परम सीरीज का सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। निम्न में सबसे छोटा कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर के वर्गीकरण में पढ़ाए थे। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। माइक्रो कंप्यूटर ऑप्शन। ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट, ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने का शॉर्टकट। तो अगर आप कोई भी ब्राउज़र पे आप इंटरनेट चला रहे हैं उसमें आप नया टैब खोलना चाह रहे हैं, Ctrl+T प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+T उसका शॉर्टकट होता है। यूपीआई में ऑफलाइन मनी सेंड कर सकते हैं, कह रहा है यूपीआई से ऑफलाइन मनी सेंड कर सकते हैं। तो आप लोग गूगल पे चलाते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, क्या नेट इंटरनेट रहता है? नहीं रहता है तो आप पैसा भेज पाते हैं? तो यूपीआई जो होता है टोटली क्या है? इंटरनेट बेस्ड है, यानी कि अगर आपका इंटरनेट है, आपके पास इंटरनेट है तो आप यूज कर पाएंगे, इंटरनेट नहीं है तो नहीं यूज कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? ऑनलाइन मनी ऑफलाइन मनी नहीं सेंड कर सकते। AEPF में पी का मतलब क्या है? AEPF का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, जिसमें पी का मतलब होता है पेमेंट। पी का मतलब क्या होता है? पेमेंट। पी का मतलब पेमेंट। पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया? पॉकेट ऐप ICICI के द्वारा चलाया गया। पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया? तो ICICI बैंक द्वारा चलाया गया था। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट Ctrl+Shift+J होता है। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने का शॉर्टकट Ctrl+Shift+J होता है। पहला ऑप्शन सही है। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें ग्रिड लाइन्स कहते हैं। जो ऐसे ऐसे लाइन्स बनी होती हैं ऐसे, इनको क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन्स बोलते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को बनाने वाले को कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोग्राम जो बनाते हैं उनको प्रोग्रामर कहते हैं,
उनको क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं, और जो प्रोग्राम बनाते हैं उनको प्रोग्रामर कहते हैं। तो हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और आगे के पार्ट के क्वेश्चंस आगे आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। CCC का पेपर आपको संडे को होगा, इसी संडे को, और इसे तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।